क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षीय हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षीय हड्डियाँ कुल कितनी होती है दोस्तों? 80 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों उपांगी हड्डियाँ कितना होता है? 126। अब अक्षीय हड्डियों में खोपड़ी में कितना होता है, वक्षगुहा में कितना होता है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें दोस्तों उपांगी हड्डी में अग्रपाद, पक्षपाद और मेखला कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगल में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र है मानव शरीर का, उसमें टॉप 35 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों एसएससी और आरआरबी में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से एक नंबर यहाँ से दोस्तों पक्का हो जाता है सभी का, मात्र इस छोटे से वीडियो से। दोस्तों अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग का हड्डी से रिलेटेड, जो मानव हड्डियों कंकाल तंत्र से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में आप लोगों को पता है 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल 200, ये वयस्क मानव में पूछा गया है। ये वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? नवजात शिशु में 300 होता है। नवजात शिशु या फिर भ्रूण अवस्था, अगर भ्रूण अवस्था में पूछे तब भी बोला जाएगा 300 हड्डियाँ होती हैं। और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों के रोगों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के रोगों का अध्ययन होता है दोस्तों आर्थोपेडिक। इसलिए दोस्तों हड्डियों का अस्पताल के आगे आर्थोपेडिक लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियां शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत है? मानव शरीर में हड्डियां जो होती हैं शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 20% होता है। मान लीजिए दोस्तों अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसका 20% कितना होगा? 20% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हड्डियाँ किस में होगा? 10 केजी हड्डी होगा। 50 केजी अगर उसका किसी का वजन है तो उसमें हड्डियाँ हो जाएगा 10 किलो। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। फीमर जांघ में होता है। फीमर कहाँ होता है दोस्तों? जांघ में। फीमर नामक हड्डी सबसे बड़ी होती है। दोस्तों पूछा गया टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी भी पैर में पाई जाती है। और टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है दोस्तों फीमर के नीचे। फीमर एकदम ऊपर में पाया जाता है जांघ में, उसी के नीचे घुटने के नीचे पाया जाता है टीबिया नामक हड्डी, घुटने के नीचे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी की बोला नाम पूछा जाए तो स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? कान में। स्टेपीज कान में। कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती है। कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती हैं, ये भी याद रखिएगा। कान में टोटल 3 हड्डियाँ, दोनों तरफ मिला के 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पतली हड्डी बोले तो सबसे पतली फीबुला। फीबुला कहाँ होता है दोस्तों? पैर में। फीबुला कहाँ होता है? पैर में। सबसे पतली हड्डी होती है फीबुला, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्पल और मेटाकार्पल कहाँ पाया जाता है? कार्पल और मेटाकार्पल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों हथेली में पाया जाता है। हथेली में पाया जाता है, पंजे के आसपास पाया जाता है, हथेली के आसपास। अगला क्वेश्चन है, टार्सल और मेटाटार्सल। जैसे कार्पल और मेटाकार्पल होता है उसी तरह से टार्सल और मेटाटार्सल, तो ये हो जाता है दोस्तों पैर के पंजे में। और कार्पल और मेटाकार्पल होता है दोस्तों हथेली में। अगला क्वेश्चन है, पैटेला नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैटेला नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पैर के घुटने के ऊपर पाया जाता है पैटेला नामक हड्डी। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हो जाएगा दोस्तों, पैटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर के घुटने के ऊपर। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, छोटा सा वीडियो होने वाला है। मानव शरीर को कुल कितने भागों में बांटा गया है? मानव शरीर की हड्डी को कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई मानव शरीर है इस तरह से, तो एक होता है अक्षीय, एक होता है दोस्तों उपांगीय। ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 भागों में बांट रहे हैं। 2 अक्षीय हड्डियाँ और उपांगीय हड्डियाँ, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षीय हड्डियाँ, दूसरा होता है उपांगीय हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, अब बोला गया दोस्तों अक्षीय हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षीय हड्डियों की संख्या होता है दोस्तों 80। अब 80 अक्षीय हड्डियों में 3 भाग होते हैं। एक होता है खोपड़ी, दूसरा होता है वक्षगुहा, तीसरा होता है रीढ़ की हड्डी।
एक होता है दोस्तों खोपड़ी, दूसरा होता है वक्ष गुहा और तीसरी होती है रीढ़ की हड्डी। अगर पूछे दोस्तों खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं तो खोपड़ी में 29, वक्ष गुहा में 25 और रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपांगी। उपांगी हड्डियों की कुल संख्या कितनी है तो 126 होती है। उपांगी हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है, जिसमें 3 भाग होते हैं, अग्रपाद, पक्षपाद और मेखला। अग्रपाद में 60 हड्डियाँ होती हैं, पक्षपाद में दोस्तों 60 हड्डियाँ होती हैं और मेखला में 6 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में जैसे बोला गया दोस्तों 29, मानव खोपड़ी में 29। तो मानव खोपड़ी का अगर सिर की बात करें, सिर में केवल पाया जाता है 8 हड्डियाँ, सिर में 8 हड्डियाँ और चेहरे में दोस्तों 14 हड्डियाँ, कान में दोस्तों 6 हड्डियाँ, दोनों तरफ मिलाकर ही है, कान में दोनों तरफ मिलाकर 6 हड्डियाँ। चेहरे के नीचे एक होता है गले में, उसको भी खोपड़ी में जोड़ा जाता है, 1 हड्डियाँ होती है। चेहरे के नीचे गले में एक होता है, उसको भी मानव खोपड़ी में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। रिब्स की संख्या कितनी होती है तो हो जाएगा 12। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 होती है। हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो हाथों में हड्डियों की संख्या प्रत्येक हाथ में 32 हड्डी, प्रत्येक हाथ में 32 हड्डी होती है, 32 हड्डी। अगला क्वेश्चन है पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो प्रत्येक में पैर में भी 32 होता है, हाथों में भी 32 और पैरों में भी 32 होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के सीने में स्थित रिब्स की संख्या कितनी होती है। रिब्स की संख्या हो जाएगा दोस्तों 24। रिब्स की संख्या कितनी होती है 24, सीने में स्थित रिब्स की संख्या 24। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली मांसपेशी को क्या कहा जाता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली मांसपेशी को क्या कहा जाता है, किनारे पर मौजूद होती है, किनारे पर मौजूद है। मान लीजिए ये कोई हड्डी है, यह कोई हड्डी है, ये जोड़ने वाली इसको क्या बोला जाता है, इसको लिगामेंट बोला जाता है। स्नायु बंधन लिगामेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड्डी को मांस से जोड़ने वाले मांसपेशी को क्या कहा जाता है तो टेंडन उसको बोला जाता है। हड्डी को मांस से जोड़ने वाले, हड्डी को मांस से जोड़ने वाले मांसपेशी को बोला जाता है टेंडन। अगला क्वेश्चन है जोड़े के सिरे कान, नाक और हड्डी, कान और नाक में कौन सी हड्डी पाई जाती है। जोड़े के सिरे कान, नाक में कौन सी हड्डी पाई जाती है। कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक प्रकार का हड्डी होता है दोस्तों जो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट हड्डी होती है, बहुत नरम होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए कोई बोन है या कोई बोन है तो अस्थि मज्जा यहाँ पर बीच में पाया जाता है, बोन मैरो इसको बोला जाता है। अस्थि मज्जा बीच में पाया जाता है, यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि मज्जा का लाल रंग क्यों होता है। अस्थि मज्जा का रंग लाल क्यों होता है तो इरिथ्रोसाइट के कारण, इरिथ्रोसाइट के कारण। और अगर दोस्तों खून का रंग पूछे रक्त का क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है इनकस, माइलस और स्टेपीज। जो कान में 3 हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी होता है, दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। तो तीनों हड्डियाँ कहाँ कौन कौन सी होती हैं, एक होता है इनकस, दूसरा माइलस, तीसरा स्टेपीज। इनकस, माइलस, स्टेपीज नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों कान में। कहाँ पाई जाती है तो ये हो जाएगा कान में, कान में पाई जाती है। इनकस, माइलस और स्टेपीज, ये तीनों नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पैराटाइल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। पैराटाइल नामक कपाल या फिर सिर में पाया जाता है। कपाल में टोटल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, सिर में, चेहरे में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कान और नाक में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं और एक गले के नीचे, इसको मिलाकर दोस्तों टोटल मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। टोटल मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हायोड नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। हायोड नामक हड्डी गले में पाई जाती है। इसी को दोस्तों उसमें काउंट किया जाता है मानव खोपड़ी में इसी को काउंट किया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हायोड नामक हड्डी को खोपड़ी में काउंट किया जाता है जो गले के नीचे उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमेरिस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ह्यूमेरिस नामक हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ऊपरी भुजा में। ह्यूमेरिस नामक हड्डी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेनम नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। स्ट्रेनम नामक हड्डी सीने में पाई जाती है, स्ट्रेनम नामक हड्डी सीने में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिला और मेडुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मैक्सिला और मेडुला
नामक हड्डी दोस्तों जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। अगला क्वेश्चन है, मानव हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ओसिन या फिर कोलेजन, ये दोनों ऑप्शन में आ सकता है। मुख्य रूप से दोस्तों कोलेजन पाया जाता है, मुख्य रूप से कोलेजन पाया जाता है। दोस्तों नाखून में पूछा जाए, नाखून में हो जाएगा दोस्तों केराटिन नामक हड्डी पाया जाता है। नाखून और बालों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? फ्रंटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों कपाल या फिर सिर में। अब अगला क्वेश्चन है, बालों और नाखूनों में कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हड्डियों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो हड्डी के लिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये दोनों आवश्यक होते हैं। मुख्य रूप से कैल्शियम बोला जाता है, लेकिन अगर बोले जाए कैल्शियम में कौन सा कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। एक होता है आंतरिक बनावट के लिए, एक होता है दोस्तों बाहरी बनावट के लिए। तो दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।